तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है 5:15 से। उठ गई थी मैं 5 ही बजे। तो ये जो 12-13 मिनट है नहाने में और यहाँ वहाँ के कामों में निकल गए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा व्लॉग बना लिया जाए। और वैसे भी जब स्कूल रहती थी ना बाबू की, तब मैं 4:45 या 5 बजे उठ ही जाती थी, वो भी बिना अलार्म के। जैसे ना मेरे शरीर को आदत ही पड़ गई थी, जैसे 5 बजता था ना। और ये एक है नेचुरली होता है, ऐसे कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि जब वो मतलब अभी कैसे 6 बजे स्कूल के लिए उन लोग की वैन आ जाती थी। तो 5 से 6 1 घंटा मुझे टिफ़िन बनाने के लिए और उसको रेडी करने के लिए मिलता था। तो मुझे एक मेरे बॉडी को हैबिट ही हो गई थी कि 4:45 बजे मेरी नींद टूट जाती थी। 4 बजे भी टूट जाती थी, लेकिन ऐसा होता था ना, फिर 1 घंटा टाइम पास करके मैं 5 बजे उठ जाती थी। और अभी टिफ़िन बना के उसको रेडी वगैरह करके छोड़ देती थी 6 बजे। फिर आके मैं बात करती थी और नाश्ता और बाकी का जो काम है वो करती थी। तो आज जल्दी उठना हुआ, कुछ काम था, कहीं जाना था हम लोग को, तो उठी थी जल्दी। वैसे भी दिन बड़े हैं ना, तो 6 बजे बहुत पूरी रोशनी हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम फिर सोए अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बाहर रोशनी हो गई है पूरी। सूरज भगवान जो है वो निकल चुके हैं, तो 6 बजे तक सोए रहो। 6 सवा 6 बजे तो उठी जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे आज जल्दी उठ गए थे, तो बाद में जब नहा वहा लिया, थोड़े काम हो गए, तो फिर सोचा कि चलिए थोड़ा व्लॉग शूट करती हूँ, व्लॉग चालू करती हूँ बनाने को। आज तो साइशा भी सोई है, ये भी उठ चुके हैं, ये भी अपने कामों में लग गए हैं, जैसे नहाना धोना, पूजा करना, और बाहर का जो हम लोग का आंगन वांगन है ना, ये धुल देते हैं। थोड़ा इनका हेल्प मुझे हो जाता है। तो फिर बाद में मैं अगली रात जो थी ना, तो साइशा ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो उसका पेपर पड़ा था। तो और थोड़ा जो इन्होंने सब आगे झाड़ू लगाया था ना, तो कचरा इकट्ठा कर दिया था, तो वो मैं जला वला रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी ठंडा था, वैसे है ये गर्मी के दिन, लेकिन सुबह सुबह का जो समय रहता है ना, काफ़ी ठंडा रहता है। तो अभी जो मैं यहाँ पे जला रही हूँ ना आग, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5 पीस हो रहे होंगे इस समय टाइम जो है 5-20 हो रहा था। तो मैं आग वाग जला के थोड़ी देर वहाँ पर बैठी। उसके बाद से हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ निकले। चाय बनाया मैंने, चाय वाय हम लोग ने पिया, फिर साइशा को उठाया, उसको रेडी किया, फिर हम लोग निकले, जहाँ जाना था वहाँ गए। फिर जा भी के आने के बाद में तो जो मेरा खाना बनाने का रूटीन था वो शुरू हुआ। और जैसे ही 6 बज गए ना, 6 को 5 या 10 कम ही था, पूरी रोशनी हो गई, मतलब सूरज भगवान पूरे ऊपर आ गए। तो मैंने सोचा कि आज तो व्लॉग बनाना चाहिए। कभी कभी ना मन करता है कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेते, व्लॉग बना लेते हैं, फिर होता है ना कि कंटिन्यू नहीं हो पाता है वो। तो चलिए, अभी थोड़ा सा पता नहीं क्या मोबाइल में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि क्लियरिटी ही नहीं है, दिख रही है इसमें। और इस समय तो मेरे पास कोई ट्राइपॉड भी नहीं है। तो चलिए, जो है जैसा है व्लॉग आपसे शेयर किया, बस कि इस दिन मैंने क्या किया, छोटी मोटी क्लिप्स बना ली। फिर जहाँ जाना था वो काम निपटा के आ गए थे हम लोग 8:30-9 बजे तक। तो फिर मैं 10-10:30 बजे किचन में आई थी, खाना बना रही हूँ। तो पहले तो दाल चढ़ाती हूँ, सब्ज़ी वब्जी काटती हूँ, मेरा ये हमेशा का। तो अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो मेरी फ्रिज के ऊपर आपको बहुत पसारा जैसे चीज़ें दिख रही होंगी। वैसे बाकी सब लोग तो फ्लावर पॉट ये वो चीज़ें सजा के रखते हैं, लेकिन अभी जो हमारा घर है बहुत ही देसी, मतलब बोलते हैं ना, देसी टाइप का है। जैसे पुराना घर है ना, ये जो पैदा हुए थे ना उस टाइम का है ये घर। मतलब पैदा नहीं, मेरे ख्याल से ये कुछ ना 89 या 90 में बना हुआ है, ये बताते हैं। जैसे ये कुछ थे 3-4 साल के उस समय, तो तब ये घर बना हुआ है। 80 नहीं, 91-92 का है ये बना हुआ घर। तो आप जोड़ सकते हो कितना, 30-35 साल हो गया इस घर को। तो फिर इस तरीके से ना, जो मैं ना रात को जब रोटी बनाती हूँ ना, तो ज़्यादा ही बना देती हूँ, क्योंकि गाय जो है हमारे यहाँ पे हमेशा आती है। अभी जून में जब इन लोगों का खेती वेती लगना शुरू हो जाएगा, तब ये लोग अपने सभी जानवरों को बांध देंगे, तब नहीं आएंगे। तो कुछ भी रहता है ना, तो मैं गाय को डाल देती हूँ, पहले से आदत है। अब ये नहीं सोचना कि खास वीडियो बनाने के लिए मैं खिला रही हूँ, मैं हमेशा खिलाती रहती हूँ गायों को। रोटी बचती है, ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं, बचने का सवाल ही नहीं है, ज़्यादा ही बनाती हूँ। अभी तो हम लोग अकेले हैं तो भी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि बाबू गया है पालघर, और मैं, साइशा और ये तीनों ही हम लोग घर पे हैं, तो भी मुझसे ज़्यादा ही रोटी बनती है। तो मैं गाय को खिला देती हूँ, या कभी मन किया तो खुद सेक लेती हूँ, सेक के आलू की सब्ज़ी वगैरह बना के, मतलब 1-2 खा लेती हूँ, तो ज़्यादा मैं नहीं खाती, क्योंकि फिर मुझे नेचुरलिटी जैसे हो जाती है अगर मैं रात की सेक कर खाऊँ तो मैं गाय को खिला देती हूँ, ज़्यादा ही बनाती हूँ। अगर कभी चावल बन गया ना, तब थोड़ा सा अटेंट नहीं खिला पाती हूँ, उस समय मैं टमाटर या आलू वालू खिला देती हूँ, ऐसे कुछ। और जो किचन की खिड़की है ना हमारी, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी बार वहाँ से भी गाय को रोटी खिलाई है। तो जब मैं 8-9 बजे के टाइम पे किचन में होती हूँ ना, तो वो खिड़की में से भी गाय मुँह ऊपर करके देखते रहती है। 1-2 बार चीज़ें मैंने शूट की थी, लेकिन पता नहीं कभी शेयर की नहीं है।
होता है मेरे साथ ऐसे, बहुत कुछ शूट करती हूँ लेकिन नहीं शेयर कर पाती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे ना आम भी लगे हुए हैं ना पेड़ में, तो वो भी देखना पड़ता है, नहीं तो तोड़ लेते जाते हैं सब लोग। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे से जो काम होते हैं ना वो मैं आके यहाँ पे बाहर बैठ के कर लेती हूँ, जैसे चावल बिनना हुआ या सब्जी वब्जी काटनी हुई। तो खाना 2 जन का कितना ही रहता है, तो फटाक से बना के आने के बाद में मैं बाहर ही बैठती हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम मेरा से बाहर बरामदे में बैठ के निकल जाता है। और झाड़ू पोछा, मतलब सुबह के अपने जो बेसिक काम होते हैं ना भाई, जब अब टिपिकल हाउस वाइफ हैं तो अपना घर संभालना, बच्चे संभालना, घर की सफाई, बाकी यही सब तो हमारा एक बोलते हैं ना काम हो जाता है। और बहुत से ऐसी पिक्चरें भी बनी हैं, बहुत से इस टॉपिक को लेकर बातें भी हुई हैं कि घर संभालना भी कोई फ्री का काम नहीं है। बहुत ही मतलब अगर आप टिपिकल हाउस वाइफ भी हैं तो बहुत ये ज़रूरी चीज़ है अपने बच्चे पे ध्यान देना। अगर बच्चों को संभालना, घर संभालना, ये भी बिना किसी चार्ज के ये काम होता है। मतलब चलिए ये तो बात की बात है। तो अभी मैं आपको क्या दिखा रही हूँ पता है, हमारे जो बेल वृक्ष है ना हमारा, उसमें इतने सुंदर पत्ते निकले हुए हैं ना, मतलब वो ना मार्च या अप्रैल तक पूरा झड़ जाता है और उसके बाद उसमें नए पत्ते आते हैं जो इतने सुंदर लगते हैं ना। छोटे छोटे से बढ़ेंगे वो पत्ते, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं स्टार्टिंग में जब वो छोटे छोटे से होते हैं। तो नारियल के पेड़ से भी ऊंचा हो गया है ये बेल का पेड़, तो उसमें ऊपर ना हरे पत्ते लगे हैं। अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग किया है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट इसको ऐसे रियल आँखों से देखो ना इतना सुंदर लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ यार। सच में कोई कोई चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती है ना, कैसे लगता है हाँ यार सच में नेचर इसी को कहते हैं। मतलब नेचर नेचर ही है, भगवान जो कुदरत बनाई है ना, ऐसी बातें नहीं है। और आजकल तो जो अभी चीज़ें हम लोगों को इतनी सीखने मिल जा रही है इंटरनेट से, पहले भी लोग सीखते ही थे, पहले के लोग भी होशियारी थे। कोई गवार बोलते हैं ना, बिना गवार नहीं थे, सब जानते ही थे, अपने नेचर से प्यार करते ही थे, नेचर के करीब थे। लेकिन अभी तो जो इंटरनेट की वजह से और भी चीज़ें ज़्यादा हमको पता चल गई हैं। और यहाँ पे साइशा अपने हाउस से खेलती है, खुश रहती है। कुछ खिलौने बचे हैं, बाकी तो बहुत सारे खिलौने फेंक दिए, यहाँ वहाँ हो गए। और ये इनका हाउस है प्यारा सा।